नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। सबसे पहले सभी लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा। लगभग कुछ दिनों से मेरी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो सकी। कारण था स्वास्थ्य कारण से, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फीवर था, जिस कारण से गला काफ़ी बैठ गया था, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसी कारण से मैंने वीडियो बनाई नहीं। अब आज के इस करंट अफेयर में दोस्तों 4 अक्टूबर को मेरी लास्ट वीडियो थी, तब से लेकर आज 10 तारीख तक का करंट अफेयर मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। इसमें कुछ करंट अफेयर अभी छूट भी रहे हैं, लगभग 8 करंट अफेयर से 9 करंट अफेयर और छूट रहे हैं क्वेश्चन, जिनको मैं डेली आपको 2-2 3-3 करंट अफेयर वीडियो में साथ में बताता जाऊंगा और आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर या जो छूटा है वह कवर हो जाएगा। शुरुआत में इसमें 10 अक्टूबर के करंट अफेयर होंगे, उसके बाद में जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे पुराने करंट अफेयर आते जाएंगे और लगभग 5 तारीख तक के करंट अफेयर मैं इसमें कवर करूंगा। यकीन रखिए दोस्तों, आपके बिल्कुल भी करंट अफेयर नहीं छूटेंगे, हम इन्हें कवर कर लेंगे। इसके साथ ही साथ में इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फैक्ट आपको याद रखना है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में नीरू टांडा ने कौन सा पदक हासिल किया और यह किस खेल से संबंधित है। आपको अगर याद हो, जो लोग डेली बेसिस पर मेरी वीडियो देखते हैं, 4 अक्टूबर को मैंने आप लोगों को बताया था 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है, कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, सभी कुछ मैंने उसमें डिस्कस किया था, तो जरूर उसे चेक कर लीजिएगा आप। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रदेश के किन नेशनल पार्क्स में प्लास्टिक बोतल और थैली पर लगेगा प्रतिबंध। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 10 नेशनल पार्क में, सभी नेशनल पार्क में, केवल वन विहार में, केवल कान्हा नेशनल पार्क में। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2, अर्थात सभी नेशनल पार्क में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के टोटल जितने भी नेशनल पार्क हैं इन सभी में क्या होगा, प्लास्टिक बोतल और थैले पर प्रतिबंध कर दिया जाएगा, यह कहा वन मंत्री द्वारा। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आप सभी को मालूम होना चाहिए, किस नेशनल पार्क में चीता नामीबिया देश से लाकर छोड़ा गया, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि श्योपुर में है। तो इसको आपको याद रखना है। 1952 के बाद से मध्य प्रदेश में पहली बार है जब चीतों ने दस्तक दी है, अर्थात मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में 1952 में लास्ट चीता देखा गया था, तब से यह प्रजाति विलुप्त हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के सभी नेशनल पार्क्स में प्लास्टिक बोतल और थैलियों पर लगेगा प्रतिबंध, वन मंत्री शाह है, इन्होंने कहा। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि वन विभाग में नेशनल पार्क में जो प्लास्टिक बोतल्स और थैली हैं उन पर बैन लगाया जाएगा और यह 2023 से लगा दिया जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। कब से लगा दिया जाएगा दोस्तों, 2023 से यह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वन मंत्री कौन है, कुंवर विजय शाह है। राज्य वन प्राणी सप्ताह का हुआ समापन, इस दौरान इन्होंने यह सब बातें कही। तो आगे बढ़ते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में जेब्रा और जिराफ किस वर्ष लाए जाएंगे। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, नामीबिया से चीते लाए गए हैं अभी हाल ही में, जो आपका श्योपुर वाला कूनो नेशनल पार्क है उसमें। और इसी को आगे बढ़ाते हुए अब वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का चिड़ियाघर भी है एकमात्र, और इसको यह भी याद रखना है आपको, सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर है। अर्थात मध्य प्रदेश की जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है या फिर अभ्यारण्य है, यहाँ पर किसी भी जानवर का अगर रेस्क्यू किया जाता है, कोई भी उसको समस्या होती है, वह घायल है, उसका कुछ भी अंग प्रत्यारोपण करना है, तो यह सभी कार्य कहाँ पर होते हैं, वन विहार में। इसलिए इसे सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर भी कहा जाता है। और वन विहार में ही दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान में भोपाल में है, ये 1983 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, इसको याद रख लीजिए। यह चिड़ियाघर भी यहीं पर है और यहीं पे जो चिड़ियाघर है उसी में दोस्तों जेब्रा और जिराफ लाने का प्रोग्राम मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा है। तो किस वर्ष लाए जाएंगे इसकी घोषणा भी कर दी गई है। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2023 में, 24 में, 25 में या फिर 26 में। इसका राइट आंसर है दोस्तों अपकमिंग ईयर 2023 आफ्टर 26 ऑफ जनवरी। मध्य प्रदेश का जो आपका 26 जनवरी है उसके बाद में दोस्तों इसको लाया जाएगा 2023 में। तो इसको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। देखते हैं, जेब्रा और जिराफ भी आएंगे। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने कहा कि प्रदेश में अफ्रीका से चीता आने के बाद अब जेब्रा और जिराफ को भी 26 जनवरी 2023 के पहले वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। नीरू डांडा किस खेल से संबंधित है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में एक पदक भी जीता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सा पदक जीता है। जिस तरीके से हमारी टीमें गई हैं, लगातार पदक जीत रही हैं, तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनकर आएंगे उन सबको मैं आगे भी डिस्कस करता जाऊँगा। अभी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस आपसे करूँगा। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है शूटिंग से संबंधित है, कराटे से, मार्शल आर्ट से या फिर बॉक्सिंग से। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 शूटिंग से संबंधित है।
तो जो नीरू डांडा है यह किस खेल से संबंधित है? सी इज रिलेटेड विद द शूटिंग। शूटिंग जो खेल है उसकी जो स्थापना है अकेडमी की वह कब हुई थी? 2013 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जबलपुर में हुई थी। तो इसको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। इसके साथ ही साथ में कराटे, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग ये सभी की सभी 2007 में कहाँ पर हुई थी? भोपाल में हुई थी। वाटर स्पोर्ट भी भोपाल में हुआ था, 2007 में हुआ था। शूटिंग भी 2007 भोपाल में हुई थी। एथलेटिक्स भोपाल में हुई थी परंतु 2016 में हुई थी। और 2016 में एक और अकेडमी स्टैब्लिश हुई थी, शिवपुरी में क्रिकेट अकेडमी, पुरुष क्रिकेट अकेडमी। अब जो महिला क्रिकेट अकेडमी है 2022 में भारत की एकमात्र महिला क्रिकेट अकेडमी कहाँ पर स्टैब्लिश की गई है? शिवपुरी में स्टैब्लिश की गई है। तो दोनों को याद रखना है, सन अलग अलग है परंतु स्टैब्लिश शिवपुरी में ही की गई है क्रिकेट अकेडमियां। तो इनको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में नीरू डांडा ने कौन सा पदक हासिल किया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है स्वर्ण पदक, रजत पदक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा यह शूटिंग से संबंधित है। अब हमें देखना है इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर, स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है। और यह किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से यह संबंधित है। नाम क्या है? नीरू डांडा। अब आपसे क्वेश्चन टफ करके किस तरीके से पूछा जा सकता है? आपको सीधा पूछ लिया जाएगा नीरू डांडा किस खेल से संबंधित है, या फिर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे इनमें से कौन सा खिलाड़ी शूटिंग खेल से संबंधित है, आपको इसके जवाब देने होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए यू विल प्रिपेयर फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट विल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर करंट अफेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अकादमी की नीरू ने साधा सोने पर निशाना। गुजरात में चल रहे हैं, मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था, राष्ट्रीय खेलों में शुक्रवार को शुरू हुई शूटिंग प्रतियोगिता में महिलाओं की 60 गन टॉप इवेंट में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की नीरू डांडा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। उल्लेखनीय है कि यह पहला मौका है जब राष्ट्रीय खेलों में 60 गन इवेंट में पहली बार स्वर्ण पदक मिला। तो मैंने आपको बताया था, क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको यहाँ पर, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर शब्द जुड़ गया है। पहली बार है जब मध्य प्रदेश ने इनमें जो शॉर्ट गन है इसमें शॉर्ट गन इवेंट में पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया है। दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हियर, यू शुड रिमेंबर। मध्य प्रदेश ने कि नए नेशनल गेम्स रिकॉर्ड हेराल्ड तैराक आदित्य परागरी ने शुक्रवार को पुनः 400 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में रजत पदक हासिल किया है। तो इसको भी याद रख लीजिए। आपको इतना याद नहीं रखना है इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया, आपको केवल इतना याद रखना है जो आदित्य परागबे हैं यह किस खेल से संबंधित है? यह स्विमिंग से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में अब तक 10 स्वर्ण पदक जीते, 11 रजत जीते हैं और 12 कांस्य सहित कुल 33 पदक हासिल किए हैं और 100 पदक का टारगेट रखा गया है। तो 100 के 100 आपको याद नहीं करना है, आपको केवल याद रखना है कुछ स्पेशल, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिए पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया है इसलिए इनको याद रखना है। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको मैं आपको बताता चाहूँगा, केवल उनको ही आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो यह मेरे आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, हमें कम से कम अपना कंटेंट रखना है, ज़्यादा कंटेंट नहीं रखना है और क्लियर कंटेंट रखना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। यू जस्ट फॉलो माय करंट अफेयर सेशन, यू विल डेफिनेटली क्रैक एनी ऑफ एग्जाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार दोस्तों, भारत में पहली बार मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित होगी दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बिजनेस कनक्लेव एवं एक्सपो? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर रतलाम में। इसका राइट आंसर है भोपाल में। अभी हाल ही में भोपाल ने दोस्तों सस्टेनेबल राजधानी है सतत विकास, उसके अंतर्गत टॉप पर जीता है। और इंदौर बन चुका है 6 बार, क्या बन चुका है दोस्तों? 6 बार स्वच्छता की राजधानी बन चुका है। स्वच्छता सर्वेक्षण में 6 बार इसने अपने अवार्ड जीते हैं, तो इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड मध्य प्रदेश शासन की ओर से मध्य भारत में पहली बार दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बिजनेस कनक्लेव एंड एक्सपो का आयोजन रविंद्र भवन में 9 अक्टूबर को किया जाना था। इसकी तिथि अपरिहार्य कारणों से आगे बढ़ाई गई है। डिक्की मध्य प्रदेश चैप्टर के अध्यक्ष अनिल सर्वेश्वरिया ने बताया कि आयोजन की तिथि 9 अक्टूबर से आगे बढ़ाकर 12 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार की गई है। इस कनक्लेव में देश भर के 2000 से अधिक SC/ST कारोबारी, उद्यमी और स्टार्टअप शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने किन के साथ किया MOU? आपका ऑप्शन नंबर 1 है फिल्म निर्माता एवं निर्देशक के साथ, केंद्र सरकार, हिमाचल सरकार या फिर केरल सरकार। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 फिल्म निर्माता एवं निर्देशकों के साथ में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने किया है MOU हस्ताक्षरित।
देखते हैं पूरी न्यूज को। बड़े बजट की मेगा स्टार फिल्में आएंगी मध्य प्रदेश में, मुख्य सचिव ने कहा यह बात। पर्यटन विभाग और प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं के बीच किया गया एमओयू, इसमें कौन कौन निर्माता है आप यहाँ पर इनके नाम भी देख सकते हैं। विवेक श्रोत्रिय और फिल्म प्रोड्यूसर उत्पल आचार्य, इन्होंने फिल्में बनाई है जैसे कि आप देखेंगे सिंघम, डान 2, बॉडीगार्ड, ये सब नाम है। इन सबको याद नहीं रखना, केवल याद रखना है कि एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। और अभी हाल ही में मोस्ट फेवरेट जो राज्य फिल्मों के लिए, उसमें भी पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। लगातार 2 बार मध्य प्रदेश ने यह अवार्ड जीता है, इसको भी आपको याद रखना है। अभी कुछ हाल ही में आपने देखा होगा आश्रम मूवी का जो शूटिंग होनी थी मध्य प्रदेश में, उसमें भी विवाद हुआ था। ओ माई गॉड 2 के लिए भी मध्य प्रदेश में विवाद हुआ था। तो यह कुछ विवादित मूवी थी, तो इनके भी नाम याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में क्राफ्ट टॉक शो आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर। क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को बताता जाऊंगा, जिससे कि आप लोग भी ज़्यादा बोर ना हो। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इजी तरीके से आप अपने नोट्स अपडेट कर सकते हैं। प्रदेश के क्राफ्ट की बेहतरी के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दिग्गज और बुनकरों की चर्चा, इंदौर में क्राफ्ट टॉक शो आयोजित किया गया। 36वें राष्ट्रीय खेलों में मलखंभ में मध्य प्रदेश ने कौन सा पदक जीता? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखना है आपका। ऑप्शन नंबर 1 स्वर्ण पदक, रजत पदक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मलखंभ में मध्य प्रदेश ने रजत पदक जीता है और पहली बार है जब इन खेलों को राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है, इसीलिए मैं इनको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। 2018 में दोस्तों इसकी अकेडमी उज्जैन में स्टेब्लिश की गई थी, इसको याद रखिए। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश की मलखंभ पुरुष टीम को दी बधाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में मलखंभ में स्वर्ण पदक जीतने पर मध्य प्रदेश की पुरुष टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अद्भुत संतुलन, अद्वितीय सामंजस्य और समर्पण से मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने स्वर्णिम विजय प्राप्त की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि सभी खूब आगे बढ़ें और ऐसे ही जीतते रहें, देश दुनिया में इस पारंपरिक खेल को प्रसारित करें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में 4 दिवसीय ग्रामोदय मेला का शुभारंभ किया गया? तो यह दोस्तों चित्रकूट में किया गया और यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में आता है, तो इसको याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह तीर्थ स्थल है। नानाजी ने चित्रकूट में मुक्त विश्वविद्यालय की कल्पना को साकार रूप दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर आए थे और उन्होंने नानाजी की 106वीं जयंती पर चित्रकूट में 4 दिवसीय ग्रामोदय मेले का शुभारंभ किया। आज के आपके क्वेश्चन है, इनका जवाब जरूर दीजिएगा। 2020 का लता मंगेशकर सम्मान किसे दिया गया? नेक्स्ट है आपका 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अब हमारी रेगुलर बेसिस पर वीडियो आएगी, इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।